गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 और तो आज है हमारा ज्योग्राफी चैप्टर 2 और यह है पार्ट 3। इसमें हमने पढ़ा था कि संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें हमने पिछले दिन पढ़ा था कि ये 6 बड़ी प्लेटें और 9 छोटी प्लेटें होती हैं। ठीक है, तो किस धारा ने पृथ्वी को कई भागों में, भूप्रपट्टी को कई भागों में बांट दिया? संवहनीय धारा ने, है ना। तो हम देखेंगे संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हम देखेंगे भारत, पहले ऑस्ट्रेलिया एक ही में था। भारत, ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट से टकराया और टकरा जाने के कारण क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। इस प्रकार हम देखेंगे लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने साल? 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलगोशिन कल्प में ये दोनों टकराव हुआ। इन टकराव से दोनों प्लेटों के बीच तेथिस भूसन्नति के अवसादी चट्टानों में वलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया
एशिया के पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ। यानी हम देखेंगे सानवानीय धारा, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट के फ्लो के कारण पृथ्वी के जो है भूप्रपट्टी में यानी अर्थ क्रस्ट में सानवानीय धारा के प्रवाह के कारण ये भूप्रपट्टी जो है कई सारे टुकड़ों में बट गई। किस धारा के कारण? सानवानीय धारा के कारण। और भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर, मतलब ये पहले गोंडवाना लाइन का पार्ट हुआ करता था, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो है टकरा गई, है ना। अर्थात इस मतलब ये हुआ कि दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण, जो दक्षिण का जो पठार जो था एकदम उत्तर की ओर जो है खसकने लगा, उत्तर की ओर आने लगा, और ये अपने से अधिक बड़े प्लेट से टकराया। और वो प्लेट कौन था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और ये घटना हुई लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओल्गोसिन कल्प में। किस कल्प में? ओल्गोसिन कल्प। ये ओल्गोसिन कल्प क्या है? ये ओल्गोसिन कल्प एक काल है, एक भौगोलिक काल है। ओल्गोसिन कल्प क्या है? एक भौगोलिक काल है ना। तो इस ओल्गोसिन कल्प में बतलाया जा रहा है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपने से बड़ी प्लेटें यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, और टकरा जाने के कारण ही टेथिस भूसनति, यानी वहां टेथिस एक सागर था, और टेथिस सागर में जितना भी अवसाद होता है, जितने भी भूमि का जो है जो आंतरिक जो पार्ट होता है, वो सारा का सारा जो है चट्टान के रूप में वो ऊपर की ओर ज्वालामुखी के रूप में ऊपर की ओर आ गया। वही जो है पूरा जो है मुड़ गया, और मुड़ करके एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर लिया, जिसका उदाहरण है आज का हमारा माउंटेन। और इसी कारण हमारे माउंटेन को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण नया हुआ है और वलन हो गया है, यानी फोल्ड हो गया उसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन। और जो भी आप पश्चिम एशिया का जो पर्वतीय श्रृंखला जो देख रहे हैं, ये सारा जो है अवसादी चट्टानों में वलन के कारण हुआ है ना। और उसी से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये बात कब की कहा जा रहा है? ओल्गोसिन कल्प, यानी ओल्गोसिन कल्प आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व का समय। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए, अच्छी बात। पूरब में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था। पूरब में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे पैंजिया कहा था। क्या कहता था? पैंजिया। पैंजिया कहा जाता था। अब देखिए, पैंजिया के इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता। क्या कहता था? गोंडवाना लैंड।
क्या कहा था बाबू? गोंडवाना लैंड कहा था। और इसके मध्य में टेथिस सागर, मध्य में टेथिस सागर था। द्वितीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है, जिसे वास्तव में भारत की आधार भूमि माना गया है। एक बात आप समझिए, पहले एक इसमें टर्म आया है पैंजिया, और एक टर्म हमको बतलाते हैं पैंथलेसला। पैंथलेसला दूसरा है पैंजिया। पहले ऐसा कहा जाता था कि जितना भी लैंड वाला पार्ट था, भूमि वाला भाग, वो सारा एक जगह था। भूमि भाग एक जगह था, और जितना भी आप जो है जल वाला भाग जो देखते हैं, जल भाग, ये एक जगह था। तो जो जल भाग के जो बड़े हिस्से को पैंथलेसला बोलता था, है ना, और जितना भी जो है भूमि जो भाग तो था, सारा भूमि भाग एक था, है ना, पैंजिया। और पृथ्वी कई सारे जो है ऊपर पट्टी में बटी थी, लेकिन जब एक प्लेटें दूसरे प्लेटें से जो टकरा गई, और टकराने हो जाने के कारण हमारा जो है भारत, जो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था, वो टकरा जाने के कारण, यूरेशियन प्लेट से जो है टकरा जाने के कारण, ये आपका सुदूर दक्षिण में टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई, है ना। और वैसे जो है भारत का जो है ओरिजिनल जो भाग जो था, उसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, है ना। पूरब में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था। इसमें बताया गया है कि पूरब में भूमंडल का एक ही भूखंड था, और जिसे क्या बोला जाता था? पैंजिया। क्या कहता था? पैंजिया। पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, पैंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहता था? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। पैंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और इसके मध्य में, यानी इसके बीच में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आपका एक भाग था टेथिस सागर। और प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार जो है आपको जो है पेनिनसुलर जो प्लेट्यू जो है, जो नीचे जो हमारा रेक्टेंगुलर जो भारत है, उधर इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय इलाका। और प्रायद्वीपीय इलाके में जो पठार है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है। प्रायद्वीपीय पठार किसका अंश है? गोंडवाना लैंड का अंश है। किसका अंश है? गोंडवाना लैंड का अंश है, जिसे वास्तव में भारत की आधार भूमि माना था। कहा गया कि यही जो है भारत की ओरिजिनल भूमि थी। भारत की ओरिजिनल भूमि किसे माना जाता है? गोंडवाना लैंड के हिस्सा, यानी प्रायद्वीपीय हमारा जो पठार है, उसे भारत की ओरिजिनल हिस्सा के रूप में माना जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे हिमालय के ऊपर उठने
तथा उसके दक्षिण में टेथिस सागर के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण बहुत बड़ी द्रोणी ब्रैकेट में बेसिन का निर्माण हुआ। के बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ। जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। आइए देखते हैं। तो हम समझते हैं कि हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर। तो हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठता गया, उसके दक्षिण में टेथिस सागर के शेष भाग नीचे की ओर जो है मुड़ गया। और ये ऊपर क्यों उठा और ये जो है एक भाग नीचे क्यों भागा? पृथ्वी में जो है ये संवहनीय धारा के उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। तो ये शेष भाग नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण, अवसाद जो है वो बाहर आने लगी और इससे एक बहुत बड़ी द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। और इसके बाद उत्तरी पर्वतों तथा दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादों के द्रोणी में निक्षेप से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ। यानी जो है ये समतल जो है भाग जो है यही जो है विशाल मैदान के रूप में उभरा, है ना। और वही जो भाग उभर के जो है बलन हो गया वो हिमालय के रूप में जाना गया, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।